नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आसनों की श्रृंखला में हम उष्ट्रासन का अभ्यास करने वाले हैं। उष्ट्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊँट। अंग्रेजी में इसे कैमल कहते हैं। ऊँट के बारे में आप लोग जानते हैं, ये रेगिस्तान का हमारा सबसे सच्चा साथी होता है और काफ़ी जीवट वाला, काफ़ी मजबूत प्राणी है। यह आसन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, युवाओं के लिए समान रूप से लाभकारी भी है, उपयोगी है। करने में जितना सहज लगता है, आसानी से इसको हम कर सकते हैं, लाभ की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सरल और सर्वोपयोगी उष्ट्रासन का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब आप वज्रासन में बैठें, फिर दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में पर्याप्त अंतर रखें। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे पीछे, उंगलियां आगे। अब श्वास भरते हुए आपको पीछे जाना है। पहले गर्दन, सीना, फिर कमर झुकाएं। दाहिना हाथ दाहिने पैर के तलवे पे, बायां हाथ बाएं पैर के तलवे पे। ये पूर्ण स्थिति है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सामान्य श्वास लेना है, गहरी श्वास लेने छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। कमर को थोड़ा आगे ले जाएं। आपके पैर 90 डिग्री पे होने चाहिए। आपके पैरों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। किसी अंग पे विशेष तनाव न लाएं। सहजता के साथ इसमें 15-20 सेकंड से लेकर के आवश्यकता और क्षमता अनुसार 3-4 मिनट तक आप रह सकते हैं। इसके बाद आपको उसी प्रकार वापस आ जाना है। वापस आते समय आप श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। यहाँ पर एक बार श्वास भरें, छोड़ें, फिर आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। अब चूंकि आपने पीछे मुड़ने का आसन किया था, इसलिए आगे झुकने वाला कोई आसन करना चाहिए। अभी हम आपको शशांक आसन करा रहे हैं। इसके अलावा भी कोई आसन आप कर सकते हैं। शशांक आसन में भी आप आवश्यकता अनुसार आधे मिनट से लेकर के 1-2 मिनट तक रुक सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वापस आकर वज्रासन में बैठ जाएं। आपका उष्ट्रासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। उष्ट्रासन उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो लोग खराब पोजीशन में बैठने के आदी हो गए हैं। विद्यार्थी या ऑफिस के काम करने वाले लोग भी आजकल ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होने लगा, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, तो किसी भी जगह पे लैपटॉप रख लिए, किसी भी पोजीशन में धीरे धीरे वो झुक जाते हैं। तो स्पाइन का खराब पोस्चर सिर्फ स्पाइन को प्रभावित नहीं करता, उससे हमारे लंग्स को भी कम स्पेस मिलता है काम करने के लिए और हार्ट को भी कम स्पेस मिलता है। पेट पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस आसन में जब हम उल्टी दिशा की ओर घुमाते हैं शरीर को, स्पाइन को पीछे की ओर मोड़ते हैं, तो इन सभी अंगों को प्रॉपर स्पेस मिलता है, यानी उस समस्या का मैनेजमेंट हो जाता है। आपके चेस्ट ओपन होता है, लंग्स भी ओपन होता है और स्पाइन पीछे की ओर मुड़ता है, तो थायराइड ग्लैंड, कंधे, गर्दन के मसल्स, ये सभी विपरीत दिशा में, यानी जो खराब पोस्चर में आप जिस दिशा में मुड़ता है उसके विपरीत दिशा में इसमें मुड़ता है। तो जो जो समस्याएं गलत पोस्चर के कारण आती हैं उनका मैनेजमेंट इसमें हो जाता है। लंग्स अच्छे से काम करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। हार्ट के मसल्स ठीक से काम करेंगे तो ब्लड की सप्लाई बॉडी को अच्छी होगी। तो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जब अच्छी होगी तो पहले तो आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा, काम में मन लगेगा, ऊबेगा नहीं। और केवल ब्रेन ही अच्छा काम नहीं करेगा, शरीर के हर संस्थान ठीक से काम करेंगे। आपके अंदर चैतन्य और स्फूर्ति भरी रहेगी, ताजगी रहेगी, ना कि डलनेस। इसलिए ये आसन ऐसे लोगों के लिए तो उपयोगी है ही। ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ऐसे बच्चे जिनको सारे आंसर आते हैं फिर भी वो एग्जाम में ठीक से लिख नहीं पाते, भय हो बस। आपको सब कुछ आता है लेकिन आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं
तो वहाँ आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपको घबराहट होने लगती है, आत्मविश्वास की कमी होती है कि मैं उसको फेस कर पाऊँगा कि नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अच्छे से फेस भी कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपके मन में घबराहट रहती है। तो अगर ये घबराहट पहले दूर नहीं हो गई, इंटरव्यू के अंदर हाल तक चली गई, तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो सकते, सब कुछ जानते हुए भी। अगर आपके बच्चे में कमी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में पीछे ही बैठना चाहते हैं, टीचर के सामने नहीं आना चाहते हैं, किसी को फेस नहीं कर सकते वो। तो ऐसी स्थिति में उनको डांटने या समझाने से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। उसको किसी भी तरीके से सिखाइए, उष्ट्रासन कराइए, 2-3 महीने अभ्यास कराइए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसके लाभ को देख करके। आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा ये कितना असाधारण परिवर्तन लाएगा आपके बच्चे के व्यक्तित्व में। अब इसके अलावा अच्छा देखिए, इसका नाम उष्ट्रासन है, ऊँट को ही आप देख लीजिए। ऊँट रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। पानी की भी समस्या होती है, चारे की भी समस्या होती है, और ऊँट को पता भी होता है। इन विपरीत परिस्थितियों में ऊँट कितने आत्मविश्वास के साथ, कितने जीवट के साथ चलता है। आप कल्पना करके देखिए, आपको भय लग जाएगा कि भी पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, लेकिन ऊँट का भी भयभीत नहीं होता। अब इसके अन्य लाभ देख लेते हैं। पाचन संस्थान पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। आंतें भी इससे खिंचती हैं, मलावरोध यानी कब्ज इससे दूर होता है। महिलाओं के प्रजनन संस्थान और गर्भाशय पर भी इसका अनुकूल प्रभाव है। कमर और पीठ की मांसपेशियों पे तो इसका प्रभाव है ही। अब ये देखना है कि किनको किनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो यद्यपि महिलाओं के प्रजनन तंत्र पर इसका अनुकूल प्रभाव है, फिर भी जो महिलाएं अधिक रजस्राव या जिनको कई महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाता है, ऐसी स्थिति हो तो उनको इसका अभ्यास और पीछे मुड़ने वाले कई आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए बिना किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श के। दूसरा, ये थायराइड ग्लैंड का भी नियमन करता है, लेकिन जिन लोगों की थायराइड ग्लैंड अति सक्रिय है, अधिक काम कर रहा है, हाइपर थायराइड जिसको बोलते हैं, उनको भी इसका अभ्यास बिना किसी चिकित्सक के योग चिकित्सक के परामर्श के नहीं करना चाहिए। तीसरी स्थिति है जिनके घुटने बहुत कमज़ोर हों या जिनके पीठ की कोई सर्जरी हुई हो या अभी तुरंत में आप कोई हार्ट की सर्जरी वगैरह करा के आए हैं, तो अपने योग चिकित्सक को बताएं, ऐसे ही इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा बाकी हर स्थितियों में इसका अभ्यास किया जा सकता है। ये अंडरस्टूड है, सभी जानते हैं कि योगासनों का अभ्यास खाली पेट करना होता है, भरे पेट से अभ्यास नहीं करना होता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं बता दिया। ये बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, युवा सभी के लिए समान रूप से लाभकारी और उपयोगी है। ये देखने में और करने में जितना सरल है उतना ही गंभीर परिणाम देने वाला है, गहरा परिणाम देने वाला है। इसलिए आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करें, और ये मेरा दावा है कि मैं जितना बता रहा हूँ इससे अधिक लाभ आपको मिलेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ हमेशा के लिए नहीं, दोबारा मिलने के लिए। तो फिर किसी विषय के साथ किसी दूसरे वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।